हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं चांदीपुरा वायरस पर। चांदीपुरा वायरस क्या है और चांदीपुरा वायरस जैसा कि आपको स्लाइड में पीछे दिख रहा होगा, इसके ऊपर डिटेल्ड हम लोग बात करने वाले हैं और इसको लेकर के आपको अवेयर हो जाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर देना चाहिए। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देखने के लिए मिल रहा है कि गुजरात में लगभग 14-15 लोगों की बच्चों की जान जा चुकी है। अगर उस हम लोग जान की बात करें तो उसके पीछे का क्या कारण रहा है, किस प्रकार से इस चांदीपुरा वायरस की बात होती है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। साथियों, ये जो पीछे मक्खी आपको दिखाई दे रही है, इस मक्खी को अगर हम देखें तो इसे सैड फ्लाई के नाम से जानते हैं। चांदीपुरा वायरस को फैलने के लिए सैड फ्लाई व मच्छर जिम्मेदार होता है। अगर हम लोग मच्छरों की और इस वायरस को फैलाने वाली मक्खी की बात करते हैं तो ये मक्खियों का साइज जो है वो आमतौर पर जो नंगी आंखों से या खुली आंखों से देखी जाने वाली मक्खियां जो होती हैं उसके लगभग 4 गुना कम के आकार की ये पाई जाती हैं। साथियों, इस चांदीपुरा वायरस को फैलाने वाली मक्खियां कहां पर विकसित होती हैं, कहां पर होती हैं, कैसे होती हैं, उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो चांदीपुरा वायरस को अगर लेने वाली सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वायरस है क्या, सबसे पहले बात करते हैं तो अब तक की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो इसमें 32 ने गवाई है जान, जो हाल फिलहाल का ही ये डाटा निकल के आ रहा है। दूसरी बात करते हैं तो चांदीपुरा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको भैया 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में इससे जुड़े हुए केस सामने आए थे रिपोर्ट के आधार पर, और नागपुरा के चांदीपुर गांव में भैया इस वायरस की सबसे पहले पहचान हुई थी। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है भैया, चांदीपुरा वायरस। हमने नहीं रखा, ये नाम रखा गया चांदीपुरा वायरस भैया। इसके बाद इस वायरस से 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में रिपोर्ट किया गया। बता दें कि चांदीपुरा वायरस आरएनए वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेवोटोमाइन मक्खी से फैलता है। वो इसके पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडिस जिम्मेदार भी होते हैं। इस वायरस के फैलने की वजह से बच्चे के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। साथियों, इसके साथ साथ और भी कई प्रकार के विकार चांदीपुरा वायरस की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। इसके क्या पहचान हो सकती है बच्चे के अंदर, तो बच्चा इसमें देखने के लिए मिलता है कि तेजी से बुखार आने लगता है, बच्चे को बेहोशी हो जाती है, बच्चे को नींद नहीं आती है बच्चे को, और इस वायरस की वजह से स्किन पर दाग धब्बे भी आने लग जाते हैं और बच्चा इसमें कोमा में चला जाता है और बच्चे के मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है। साथियों, हम लोग बात करते हैं कि अधिकांश या वायरस जो है किसके अंदर फैलता है, तो आप सभी जानते हैं कि 14 से 15 साल का जो बच्चा है उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ही कम पाई जाती है। उसकी इम्यूनिटी क्या होती है भाई, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उन बच्चों के अंदर इस वायरस को फैलने के ज्यादा चांस होते हैं। तो जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक ये वायरस देखने के लिए मिल रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता दूं आपको कि अगर ये 100% बच्चों को हो रहा है तो उनमें से लगभग 15 से 20 बच्चों को ही बचाना संभव है, क्योंकि ये इस वायरस की वजह से अगर हम बात करते हैं तो 80 to 85% लोगों की जान ही जाती है जिस बच्चे के अंदर ये हो जाता है। तो ये डॉक्टरों के आंकड़े के आधार पर देखने के लिए मिल रहा है। साथियों, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बचाव और कोई दवाई या कोई वैक्सीन इसके बारे में है क्या, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि इसको लेकर के कोई भी दवाई अभी तक नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन बना है। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, पहली बात उसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चांदीपुरा वायरस जो है ये बनता कैसे और किस प्रकार की मक्खी की वजह से ये फैलने के लिए चांस बन जाते हैं। साथियों, ये गंदगी वाले इलाके में जहां पर हम लोग रह रहे हैं या फिर वहां पर मकान बने हुए हैं जहां कच्ची दीवारें बनी हुई है मिट्टी की, और या फिर हम बात करते हैं उन दीवारों पर गोबर का लेप किया जाता है तो उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों में, उन छिद्रों के अंदर ये मक्खी पैदा होती है या ये मक्खी वहां पर देखने के लिए मिलती है। तो उन छोटी छोटी दरारों में या फिर गंदगी वाली जगह पर ये मक्खी पैदा हो जाती है और वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कमरों के अंदर ये मक्खी देखने के लिए मिलती है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, वहां पर भैया हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां पर ये मक्खी पैदा होती है। ये मक्खी मैं बता दूं कि ये अंडे देती है और वो अंडा धीरे धीरे बाद में जाकर के एक अडल्ट मक्खी का रूप ले लेता है और ये वायरस पैदा करने के लिए सक्षम हो जाती है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि इसके द्वारा फैलने वाला जो रोग है क्या संक्रामक रोग होगा, जी साथियों नहीं, वो संक्रामक रोग नहीं होता, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर ये मक्खी किसी संक्रामक बच्चे को काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है या बच्चे को काट रही है तो वहां पर भैया बच्चा बीमार हो सकता है। तो साथियों, ये इसके क्या है, आपको पता चला कि कहां पर फैलती है। तो सबसे पहले इसके बचाव की बात की जा सकती है तो केवल हमें अवेयरनेस के ही माध्यम से इसका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना हुआ है। तो इसका भैया कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है इसकी, केवल इसके जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं उन्हीं की दवा के आधार पर बच्चा ठीक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज 85% बच्चों की यहां पर डेथ देखने के लिए मिली है।
साथियों, इसके बचाव के लिए आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने कमरे के अंदर धूप का बंदोबस्त करें, कोई ऐसी खिड़की लगाएं, कोई ऐसा कुछ भी वेंटिलेशन उसमें करें जिससे क्या है कि उसमें भैया आपकी धूप आना स्टार्ट हो जाए। और जो दीवारें कच्ची बनी हुई हैं उस पर क्या करें, उसके अंदर जो दरार हैं उनको जल्द से जल्द आप क्या करने भैया उनको बंद करने की कोशिश करें। और दूसरी बात करें तो वहां पर गंदगी को थोड़ा साफ करें, पानी को जमने ना दें, पानी का भराव ना होने दें और गंदगी से थोड़ा सा बचें। और हो सके तो बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने से भी अवॉइड करें और बच्चे को स्वच्छ स्थान पर रखें। तो साथियों, ये चांदीपुरा वायरस काफी चर्चा में चल रहा है, तो इसके बचाव के लिए केवल आप इतना कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस मिलती है तो डेफिनेटली आप अपने मित्रों के साथ, अपने आसपास रिश्तेदार नातेदार के साथ भी इसको शेयर करें और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे क्या है कि सभी लोग अवेयर हों और इस रोग से बचें। धन्यवाद।